हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास में हमने बात की थी समीकरण युग्म या जो समीकरण निकाय उनके हल की प्रकृति की हमने यहां पर बात की थी और किस तरह से हमें जो हल है उनका वो निकालना था आलेखी विधि से। अब आलेखी विधि में हमें आलेख बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो लास्ट की वीडियो में, लास्ट की क्लास में हमने किस तरह से आपको आलेख बनाने से पहले दोनों जो समीकरण आपको दिए होंगे समीकरण युग्म के, उनके आपको कम से कम दो दो मान वहां पर निकालने थे। तो वहां पर हमने दो दो मान दोनों समीकरणों के निकालना सीखा था और एक क्वेश्चन हमने वहां पर हल किया था और अभी तक हमारा ग्राफ बनाना बाकी है। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन यहां पर लेने वाले हैं, उसको भी हम यहां पर हल करके देखेंगे किस तरह से आपको हल करना है, ताकि आपकी जो सारी जो समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है तो वो आपकी यहां पर इस वीडियो में, आज की क्लास में वो आपकी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन के बाद में हम ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं। ग्राफ की पहले हम बेसिक जानकारी सीखेंगे, किस तरह से हम पैमाना लेते हैं, किस तरह से हमें स्केल मानना है और किस तरह से हमें ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करने हैं और किस तरह से हमें एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है। लाइन हमें वहां पर जो समीकरण है वो किस तरह से हमें एक रेखा के रूप में वहां पर हमें प्राप्त होगा। तो वो सारी चीज हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो यह है जो टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर आपका होना चाहिए। लास्ट की क्लासों में भी मैंने आपको बताया है, इस टॉपिक से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो आज का जो एक बार और हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका क्वेश्चन है 3x प्लस वाई बराबर 2 और आपका जो दूसरा समीकरण है समीकरण युग्म का 2x माइनस 3y बराबर 5, ठीक है। आपको याद होगा दोनों समीकरणों को हमें बारी बारी से हल करना है और दोनों समीकरणों से चर x का और चर जो y है उसके दो दो मान हमें निकालने हैं, अर्थात दो दो बिंदु यहां पर हमें दोनों समीकरणों से निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें पहले वाले समीकरण की। आपका पहला समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 2। तो क्या हम इसमें करने वाले हैं, हमें जो समीकरण आपका दिया होगा उसको आपको एक चर के लिए हल करना है। एक चर का मान हमें यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर 3x, x वाला जो पद है उसको आपको एक पक्ष में रख देना है, बाकी जितने भी पद आपके बचेंगे चर y सहित सभी को आपको दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो 3x बराबर 2 आपका इधर ऑलरेडी लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले आपको लिख देना है और उसके बाद में दूसरे पक्ष में से जो संख्या जो पद हम लेकर के आएंगे उसका हम पक्षांतरण कर देंगे और जब पक्षांतरण करेंगे आपको मालूम है उनके जो पद है या जो संख्या है उसका चिन्ह आपको बदल देना है। तो यहां पर प्लस का है तो इधर आएगा आपका माइनस y आपका हो जाएगा, ठीक है। हमें x का मान यहां निकालना है। तो देखिए x के साथ में 3 यहां पे गुणा है, तो गुणा वाली संख्या को भी हमें दूसरे पक्ष में यहां पर भेजना होगा। तो जो गुणा वाली संख्या आपको किस में चली जाएगी, भाग में, या हमें बट्टे में इसको यहां पर लिख देना है। तो देखिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई बटे 3, ठीक है। आप आसानी से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से आप आसानी से डिब्बे में बंद कर सकते हैं ताकि आपको मान रखने में यहां पर सुविधा हो जाएगी। तो x बराबर 2 माइनस वाई बराबर 3। तो इस समीकरण को हमने किसके लिए, x जो चर है उसके लिए हल कर लिया। अब देखिए यहां पर जो y है आपका दूसरे पक्ष में, इसका मान हम हमारी इच्छा से रखेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था 0 1 2 3 4 रखते हुए हम बढ़ते चले जाएंगे और 0 रख सकते हैं, माइनस में भी हम कोई संख्या यहां पर रख सकते हैं। लेकिन मान हमें इस तरह से रखना है कि जब हम इस राइट हैंड साइड को आपको हल करें तो आपकी जो संख्या जो आनी चाहिए, चर आपका जो x का जो मान आना चाहिए वो आपका पूर्णांक आना चाहिए, अर्थात 0 1 2 3 4 5 या माइनस में कोई संख्या आ जाए तो कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ये हम सुविधा के लिए कर रहे हैं ताकि आपको जो ग्राफ हम बनाएंगे उसमें ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब हम यहां पर y का मान रखना आपका शुरू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम y 0 से शुरू करें, प्लस वाली संख्या हम रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक हम यहां पर रख करके देखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम यहां पर जो आपके ऋणात्मक पूर्णांक है या माइनस वाली जो संख्याएं हैं उनको हम यहां पर रख करके देखने वाले हैं। तो देखिए y बराबर हम 0 रख के देख सकते हैं। तो y बराबर 0 आप रखेंगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, ये आपका पद 0, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। लेकिन ये
संख्या जो x का मान आपका बटे में आ गया, दशमलव में आ जाएगा ये, तो भिन्न में मान हमको नहीं लेना होता है। हमें जब ग्राफ बनाना है तो उससे सुविधाजनक स्थिति के लिए हमें ये जो बटे वाले या भिन्न वाले दशमलव वाले जो मान है वो हमें नहीं लेने हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम y बराबर कुछ और मान हम यहाँ पर रख करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम y बराबर 1 रख के देखें। तो अब जब y बराबर 1 आप रखेंगे तो यहाँ पर आप x बराबर आप देखिए 2 माइनस 1 बटे 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 बटे 3। वही आपका वापस से हमने मान रखा और वही आपका जो मान है यह भिन्न आ गया, तो इसको भी हमें नहीं लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आसानी से आपको पकड़ में ये चीज आ जाएगी कि यहाँ पर अगर हम y का मान माइनस रखें तो 3 का भाग यहाँ पर आसानी से चला जाएगा। तो देखिए हम y बराबर जो है आपका इस बार माइनस वाली संख्या यहाँ पर रख करके देखते हैं। तो y बराबर हम क्या रखते हैं, -1 यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए समीकरण में हमने रखा x बराबर 2 माइनस y की जगह -1। जब भी हम मान रखेंगे तो हमें मान को कोष्टक में ही रखना है ताकि हमें कैलकुलेशन में गलती हमारी नहीं हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं x बराबर आपका कितना आ गया, ये माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस, तो 2 प्लस 1 आपका ये हो गया 3 बटे आपका हो गया 3, और इस तरह से आपका कितना आ गया 1। 3 से हमने 3 काट दिया तो x बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पर 1 आ गया। अर्थात हमने मान y का क्या रखा, y का मान हमने रखा -1 और x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 1, पूर्णांक संख्या में प्राप्त हो गई। तो ये एक मान जो हमें यहाँ पर इस पहली समीकरण का एक मान हमें मिल चुका है। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरा मान यहाँ पर रखना है। तो देखिए हम क्या रख सकते हैं, दूसरा मान वापस से हम रख करके देखना है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं आसानी से दूसरा जो मान है वो हमें क्या रखना है। तो हम यहाँ पर मान रख करके देख सकते हैं दूसरा मान। हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ सोचना होगा कि क्या मान हमें रखना है। अगर आप यहाँ पर सोच सकते हैं तो आसानी से आपका ये जो सवाल है, जो दूसरा जो मान है वो आपका आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या रखें यहाँ पर, सोचिए फटाफट। 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें। ठीक है, 5 रख दें। देखिए 5 हम यहाँ पर रख देते हैं। 5 रख के हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उस तरह से आपको भी यहाँ पर सोचना है। तो देखिए y बराबर 5 रख के देखिए, तो x बराबर 2 माइनस y का मान हमने लिख दिया +5 बटे आपका कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन ये हमने घटाया तो ये -3 हो गया और बटे यहाँ पर आपका 3 हो गया। 5 - 2 हमने घटा दिया, 2 - 5, तो ये आपका बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो -3 आपका यहाँ पर आ गया और -3 बटे 3। तो यहाँ पर वापस हमने 3 से 3 काट दिया और ये आपका कितना बच गया -1। ठीक है, तो दूसरा मान कितना आ गया आपका, y बराबर हमने रखा 5 और आपका जो x बराबर कितना आ गया -1। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर डिब्बे में, आप आसानी से डिब्बे में बंद कर सकते हैं इस तरह से कि हमने ये डिब्बे में हमने बंद कर दिया x और y दोनों चर है हमारे पास। एक चर का मान हम रखते हैं और उसके संगत समीकरण को हल करते हैं और y का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए y बराबर हमने क्या रखा, -1 हमने रखा यहाँ पर, तो लिख दिया और उसके संगत जब हल किया तो आपका मान कितना आ गया 1, आपका मान यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप y बराबर हमने क्या रखा 5 रखा y बराबर, और उसके संगत जो आपका x का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो इस तरह से हमने हल किया और आपका जो पहला समीकरण है उस पहले समीकरण के हमने यहाँ पर जो 2 बिंदु है वो हमने यहाँ पर निकाल लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा समीकरण है इसको भी हम हल करते हैं। सेम इसी तरह से हम हल करेंगे यहाँ पर, और एक चर का मान, एक चर के लिए इस समीकरण को हम हल करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर x के लिए इसको हम हल करते हैं, जैसे अभी हमने इस वाले समीकरण को हल किया था। तो देखिए 2x वाले पद को हम इधर रखते हैं, बाकी को दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं 5, और ये -3y है तो इधर आएगा तो आपका +3y हो जाएगा। ठीक है, मान x का हमें निकालना है तो यहाँ पर हमने x को यहीं रखा और जो गुणा वाली संख्या है उसको आपको दूसरे पक्ष में भेज देना है और ये भाग में या बटे में आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपने x का मान निकाला तो x बराबर आपका आ गया 5 + 3y बटे 2। ठीक है, अब चलिए वही काम हम करते हैं। ये जो आपका y है, चर y है, इसका मान हमें रखना है हमारी इच्छा से, और जिस तरह से अभी हमने मान सेलेक्ट किया उसी तरह से मान हमें सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो हल करने पर जो दूसरा संगत मान आएगा वो हमारा पूर्णांक संख्या आ जाए, सीधी सी बात। तो यहाँ पर और उस तरह से हमें मान यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मान रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से
जीरो हम रखें तो आप जीरो रख के देखेंगे तो आपका ये वाला पद जीरो हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका x बराबर 5/2। लेकिन 5/2 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग आपका नहीं जाएगा, संख्या दशमलव में आएगी तो वो दशमलव वाला हमें यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, पूर्णांक संख्या हमें यहाँ पर लेनी है, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो चलिए अब क्या रख के देखें हम, वापस चलिए y बराबर 1 रख के देखें हम, y बराबर 1 रख के देखें तो आप आसानी से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर देखो y बराबर हमने 1 रख के देखा तो आपका देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस 3, y का मान कितना रख दिया हमने 1, यहां पर हमने y का मान रख दिया बटे 2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये 5 प्लस 3 आपका हो गया बटे आपका 2, और 5 प्लस 3 आपका 8 हो गया, और 8 बटे आपने 2 कर दिया तो ये कितना हो गया आपका 2 चौके 8, 4 हो गया आपका, निकल गया मान। तो आपने y बराबर कितना रखा, 1 रखा, और उसके संगत हमने जो चर x है उसका मान कितना निकाल लिया हमने, 4 आपने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह से एक और मान हमें यहाँ पर निकालना है। क्या संख्या हम रख सकते हैं यहाँ पर, वो हमें अब आगे बढ़ना है थोड़ा सा, प्लस में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और माइनस में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए माइनस का हम रख के देख सकते हैं। ठीक है, माइनस का रख के देखो यहाँ पर, तो y बराबर माइनस का 1 हम रख के देखें, क्योंकि जब माइनस का हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा, और 5 में से जब -3 हम घटाएंगे तो 2 हमारे पास बचेगा, और 2/2 आ जाएगा, तो 2/2 मतलब 1 आ गया हमारे पास मान। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पर आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम हल करके देख लेते हैं, अभी हम सीख रहे हैं, शुरुआती स्टेज है हमारी, तो चलो हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए y बराबर -1, तो यहाँ पर हमने रखा x बराबर 5 प्लस 3, y का मान -1 हमने रखा, कोष्टक में हमें लिख देना है हर बार, बटे 2। यहाँ पर हल किया हमने तो 5, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -3 आपका आ गया, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो आपका माइनस आएगा, तो -3/2। फिर आपने आगे हल किया इसको तो 5 - 3 आपका कितना हो गया, 2 बटे भी आपका 2, तो ये 2 एकम 2, और आपका जो x है उसका मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो इसी तरह से दोनों मान हमने निकाल लिए, और दोनों मानों को हम इस तरह से आसानी से आपका जो डिब्बा है उसमें आपको लिख देना है। तो चलिए x और y हमने लिख दिया। देखिए अब y का मान हमने रखा पहले 1, देखिए ध्यान से, ये जो चीज आगे बहुत काम आने वाली है। y का मान हमने रखा 1, और उसके संगत जो x का मान कितना आया हमारे पास, 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद चलिए y का मान दूसरा क्या रखा हमने, -1 हमने रखा, तो x का मान कितना आया आपके पास 1, तो x का मान आपके पास कितना आ गया 1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जब हम समीकरण युग्मों को हल करेंगे, और हल करने के बाद में ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और हल करने के बाद में हमें हल की प्रकृति जब हमें बतानी होगी, तो सबसे पहला काम हमें इस तरह से जो दिया हुआ आपका जो समीकरण युग्म है उसको हमें हल कर लेना है, और दोनों समीकरणों के कम से कम 2-2 बिंदु हमें यहां पर निकाल लेने हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आलेखीय विधि अर्थात ग्राफ आपको किस तरह से बनाने हैं वो ग्राफ बनाना हम यहां पर सीखते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन हमें आएगा आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो हमें इस तरह से आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हमें पहले समीकरणों को हल करना है और इस तरह से मान निकालने हैं। ठीक है, अब मान निकालने के बाद में हमें इन मानों को किस तरह से ग्राफ पेपर पर हमें अंकित करना है इन बिंदुओं को, तो वो हम सीखते हैं। और अंकित करने के बाद में किस तरह से हमें लाइन मिलेगी, 2 लाइन हमें मिलेगी, और उन दोनों लाइनों की स्थिति किस तरह से ग्राफ पेपर पर हमें मिलने वाली है, उन 3 स्थितियों के बारे में हम लास्ट की क्लास में बात कर चुके हैं। तो वो स्थिति हम यहाँ पर अब आने वाले जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो स्थिति हमारे सामने आएगी कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसका अद्वितीय हल हमें मिलेगा। हल की प्रकृति क्या होगी, जब 2 रेखाएं काटेगी, ग्राफ पर हम बनाएंगे तो जब 2 रेखाएं काटेगी तो हम बोलेंगे कि इसकी जो हल की जो प्रकृति है वो कैसी है, अद्वितीय हल है आपका। ठीक है, और जब ग्राफ पर हमें दोनों रेखाएं इस तरह से मिलेगी, समांतर रेखाएं हमें मिलेगी, तो हम हल की प्रकृति क्या बोल देंगे कि इसका जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं है, हल की प्रकृति क्या है, कोई हल नहीं है। और तीसरा हमारे जो स्थिति थी
जिसके बारे में डिस्कस किया था वो थी आपकी समपाती रेखाएं। जब हमें दोनों रेखाएं समपाती ग्राफ पर मिलेगी तो हम बोल देंगे कि इस समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से आपके अनेक हल इस समीकरण निकाय के होंगे, तो हमें उसका इस तरह से हल की प्रकृति के रूप में उसका आंसर हमें देना है।